दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं रेलवे का एक एजेंट आईडी लेने के लिए, सिर्फ इसलिए कि एजेंट आईडी ले लेने से रेलवे में हम तत्काल टिकट फास्ट बुकिंग कर सकते हैं नॉर्मल आईडी के कंपैरिजन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेलवे का एजेंट आईडी ले लेते हैं तो क्या सच में नॉर्मल आईडी से यानी कि आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी से आप तत्काल में फास्ट टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स करके मेरे वीडियोस में यह पूछा है। तो आज के इस वीडियो में वही टॉपिक पर वीडियोस रहने वाला है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेलवे के एजेंट आईडी और आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी के बारे में। तो यहाँ पर रेलवे का पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी का सबसे बड़ा अंतर है कि अगर आप रेलवे का एक पर्सनल आईडी यूज करते हैं तो सिर्फ इस आईडी से आप अपना और आप अपने फैमिली मेंबर्स का ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब कि रेलवे का पर्सनल आईडी यूज करके आप किसी लोगों का टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। उस टिकट को बुक करने के बाद बेच नहीं सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे का एक एजेंट आईडी ले लेते हैं तो उस टिकट से बुकिंग करके आप किसी लोगों को सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेलवे का एजेंट आईडी ले लेते हैं तो एक तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। आप उस टिकट को बेच सकते हैं, रेलवे वहां पर आपको कमीशन भी देती है पर पीएनआर के माध्यम से। तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि क्या हम रेलवे का एक एजेंट आईडी ले लेते हैं तो हम तत्काल टिकट फास्ट बुकिंग कर सकते हैं क्या पर्सनल आईडी के कंपैरिजन में? तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेलवे का एक एजेंट आईडी ले लेते हैं तो तत्काल टिकट तो दूर की बात, आपसे वहां पर तत्काल टिकट ऑन टाइम भी नहीं बुक होता है। मतलब क्या है कि अगर आप लोग रेलवे का एजेंट आईडी ले लेते हैं सिर्फ यह सोच करके कि मैं तत्काल टिकट बुक कर पाऊंगा पर्सनल आईडी के कंपैरिजन में बिल्कुल फास्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रेलवे का जो तत्काल टाइमिंग शुरू होता है एसी क्लास के लिए सुबह के 10 बजे होता है और नॉन एसी जो चालू होता है वो सुबह के 11 बजे होता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे का एक एजेंट आईडी का एक अलग नियम है तत्काल टिकट बुकिंग का टाइमिंग, और रेलवे का जो पर्सनल आईडी होता है उसका एक अलग टाइमिंग है। रेलवे का एजेंट आईडी अगर आप लोग ले लेते हैं तो तत्काल टिकट 10 से 15 मिनट के बाद शुरू होता है उसमें बुकिंग करने का। जैसे अगर आप लोग एसी के लिए बुकिंग कर रहे हैं रेलवे का एजेंट आईडी से, जिसको आप टिकट बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो 10 बजकर के 15 मिनट में शुरू होगा। और अगर आप लोग स्लीपर में बुकिंग करिएगा तो 11 बजकर 15 मिनट में शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर पर्सनल आईडी से क्या होता है कि 10 बजे ही ऑन टाइम पे शुरू हो जाता है एसी के लिए और 11 बजे ही शुरू हो जाता है नॉन एसी के लिए रेलवे का पर्सनल आईडी। तो आप यहाँ पर खुद सोचिए कि 15 मिनट देर से शुरू हो रहा है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी में तत्काल टिकट बुकिंग होना शुरू, तो उससे फास्ट बुकिंग तो हो ही नहीं सकता है। और अगर फास्ट बुकिंग होता भी है तो यहाँ पर तत्काल टिकट आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 से 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो 15 मिनट बाद तक का कैसे यहाँ पर सीट अवेलेबल रहेगा? तो काफी सारे लोगों को जो मन में ये भ्रम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी ले लेने से आप तत्काल में बिल्कुल फास्ट बुकिंग कर पाइएगा और आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी के कंपैरिजन में फास्ट बुकिंग होता है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आईआरसीटीसी एजेंट आईडी सिर्फ इस बेसिस पे ले रहे थे तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया फास्ट बुकिंग होता है तत्काल में पर्सनल आईडी के कंपैरिजन में। तो क्या सच्चाई रहने वाला है मैंने सारा बता दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक एजेंट आईडी लेने वाले हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कई और इंटरेस्टिंग वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।